अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका ग्रुप थ्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कम्प्लेक्सेस इन ग्रुप्स। ये चैप्टर आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ हम बेसिकली क्या देखने लगे हैं कि एक जो ग्रुप में कम्प्लेक्स क्या चीज़ है। तो कम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली किसी भी ग्रुप का एनी सबसेट को ही कम्प्लेक्स कहते हैं। सपोज़ मैं कहती हूँ कि अगर एज जो है वो ग्रुप का कोई सबसेट है तो मैं एज को ही कहूँगी कि एज इज़ इन कम्प्लेक्स इन जी। एक तो था कि कम्प्लेक्स क्या होगा, ये देखिए अगर इसकी डेफिनेशन भी देख लें, एन आर्बिट्रेरी सबसेट, कोई भी जो सबसेट हो गया एन आर्बिट्रेरी सबसेट एक्स ऑफ अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स इन जी। नेक्स्ट क्या है, हमने ये देखना है कि अगर मैं कोई से दो सब ग्रुप्स दो सबसेट्स या कोई से दो कम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई इन जी, मैंने कोई से दो सबसेट्स या दो कम्प्लेक्सेस ले लिए इन जी में, तो मैं क्या कहूँगी कि ये जो दो कम्प्लेक्सेस मैंने जी में लिए हैं, ये दो कम्प्लेक्सेस इनके प्रोडक्ट से क्या मुराद है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं दो कम्प्लेक्सेस ले रही हूँ तो उन दो कम्प्लेक्सेस का प्रोडक्ट डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि मैं ग्रुप से उठाए हुए कोई से दो सबसेट्स का प्रोडक्ट डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ कि इसके प्रोडक्ट से क्या मुराद है। तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं इसके प्रोडक्ट को शो करूँगी एक्स वाई से, और वो इक्वल किसके होगा, स्मॉल एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस वाई। इन सिंपल आप क्या करेंगे, आप एक्स के एलिमेंट्स लेते जाएंगे, वाई के एलिमेंट्स लेते जाएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, जो जो एलिमेंट्स बनते जाएंगे वो इस एक्स वाई प्रोडक्ट के सेट में आते जाएंगे। अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसका आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक्स को इक्वल ले लिया 1 2 3 के, वाई को ले लिया ए बी सी के। तो उसके प्रोडक्ट में एलिमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं, मैं 1 को फिक्स करती हूँ 1 ए 1 बी 1 सी, यानी कि एक एक्स का एलिमेंट वाई के एलिमेंट्स मैं उनको रखती जा रही हूँ। फिर मैं 2 को फिक्स करती हूँ 2 ए 2 बी 2 सी। इस तरह से मुझे एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ, एक एक्स का एलिमेंट लेती हूँ, एक वाई का एलिमेंट लेती हूँ, उनके प्रोडक्ट लेती जा रही हूँ, वो एक्स वाई प्रोडक्ट में आते जा रहे हैं। ये क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेने का मेथड है, ठीक है। उसके बाद अब मैं देखना चाह रही हूँ कि कोई से दो कम्प्लेक्सेस जो हैं, मैं अगर जी में से कोई से दो कम्प्लेक्सेस लेती हूँ एक्स वाई। अब ये दो कम्प्लेक्सेस या दो सबसेट्स जो हैं ये परम्यूटेबल कब होंगे, तो मैं क्या कहती हूँ कि टू कम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई इन जी, आप साथ यहाँ पे लिख लें कि इन जी टू कम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई इन अ ग्रुप जी आर परम्यूटेबल। वो परम्यूटेबल कब होंगे, जब एक्स वाई इक्वल आ जाए वाई एक्स के, ठीक है। और कहता है कि एक्स, आप किसी ग्रुप में से एक्स और वाई दो कम्प्लेक्सेस ले रही हैं, वो दो कम्प्लेक्सेस परम्यूटेबल कब होंगे, जब उनका प्रोडक्ट लें एक्स वाई तो इक्वल आ जाए प्रोडक्ट वाई एक्स के। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं डैट इज़ जब भी हम लगाते हैं इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट हम डिफाइनिंग देने लगे हैं कि ये जो हमने लिखा है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि डैट इज़, ऐसे तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास अगर दो सेट्स गिवन हो तो हम एक्स वाई लेके, ये जिस तरह से हमने यहाँ प्रोडक्ट लिया, हम एक्स वाई प्रोडक्ट लें, वाई एक्स प्रोडक्ट लें, अगर सेट्स इक्वल आ जाए तो डेफिनेटली वो परम्यूटेबल हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की अपनी डेफिनेशंस देने के वे होते हैं, तो यहाँ पे मैं वो एक बताने लगी हूँ। वो क्या कहता है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हो तो इससे क्या चीज़ पता चलती है। वो कहता है डैट इज़ के फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू वाई, there exist x prime belonging to x and y prime belonging to y such that एक्स वाई इक्वल होगा वाई प्राइम एक्स प्राइम के। अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या कहता है कि अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है तो ये कंडीशन जो है ना ये मस्ट होल्ड होगी कि आप एक्स का कोई एलिमेंट लें, वाई का कोई एलिमेंट लें, उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लें, तो आपको एक्स और वाई में ही, अब ज़रूरी नहीं है कि आप, मतलब वो ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स ही आए, ये कंडीशन होल्ड होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन कम्यूटेटिविटी की होती है, परम्यूटेबिलिटी की नहीं होती। जब परम्यूटेबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्स पूरे सेट्स जो है ना वो परम्यूट हो रहे हैं या नहीं। एलिमेंट्स के मामले में ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूट भी करें, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जब ये इक्वल आ रहे हैं तो ये चीज़ होल्ड हो जाती है कि एक्स जो है ना, अगर ये चीज़ होल्ड होती है यानी कि ये परम्यूटेबल हैं, तो फिर क्या होगा कि इससे बिलोंग करने वाले हर एक्स के लिए और इससे बिलोंग करने वाले हर वाई के लिए एक एक्स प्राइम वाई प्राइम एग्जिस्ट कर जाएंगे। मतलब कोई दूसरे एलिमेंट्स जो है ना एक्स और वाई में ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वही वाई एक्स के लिए ही होल्ड हो, कोई दूसरे वाई और एक्स ऐसे मिल जाएंगे कि इनका प्रोडक्ट लें तो वो एक्स वाई के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। जब ये कंडीशन होल्ड होती है तो ये भी होल्ड होगी।
और जब हर एक्स वाई के लिए ये कंडीशन होल्ड होती हो तो मस्ट वो दो जो सेट्स होंगे, ये जो दो सेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सेट्स भी क्या होंगे, परम्यूटेबल सेट्स होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे, जो है ना एग्जांपल है परम्यूटेबिलिटी की। मैंने S3 की एग्जांपल ली है यहाँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं S3, आपको पता है कि S3 जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है। मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन से इसके एलिमेंट्स लिख लिए, इसके ये एलिमेंट्स होते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको ऑलरेडी भी पता है कि इसके रिलेशंस जो है ना, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ई होता है। यहाँ से मैं इक्वेशन निकालूँ तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर इक्वल निकलेगा ए इनवर्स के। फिर दूसरा मेरे पास है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ई होता है। यहाँ से जब मैं निकालूँ तो वो क्या निकलेगा, बी इक्वल टू बी इनवर्स आएगा। फिर मैं निकालूँ ए बी इनवर्स इक्वल होता है ए बी के। ये भी बेसिकली मैंने ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई से रिलेशन निकाला है कि ए बी इनवर्स इक्वल होता है ए बी के। यहाँ से मैं ए बी को इक्वल लिख सकती हूँ बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो ये ए बी मैं इधर लिख रही हूँ ए बी, और इस बी इनवर्स इक्वल था बी के और ए इनवर्स इक्वल था ए स्क्वायर के। तो ये मैंने रिलेशन यहाँ पुट कर दिया। ये सारे रिलेशन हैं जिनको यूज़ करते हुए बेसिकली S3 का कैलस टेबल बनता है। तो हम बेसिकली अभी यहाँ हम ये क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने रिलेशंस आपको यहाँ क्यों निकाल के दिखाए हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने S3 में से कोई से दो कम्प्लेक्सेस ले लिए, कोई से दो सबसेट्स ले लिए। एक मैंने एक्स ले लिया ए बी के इक्वल, एक मैंने वाई ले लिया ए स्क्वायर ए बी के इक्वल। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्स वाई का प्रोडक्ट ले रही हूँ। मैं ए को ए स्क्वायर से ए को ए बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बी को ए स्क्वायर से बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये सेट आ गया। मैं इस सेट को सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रही हूँ। अब देखिए मेरे पास ए क्यूब जो है वो इसमें ऑलरेडी है। अब ए क्यूब जो है मुझे पता है कि ए क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इस रिलेशन के मुताबिक ए स्क्वायर बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब बी ए स्क्वायर जो है वो मुझे पता है ए बी के इक्वल है, मैं ए बी लिख रही हूँ बी ए बी। अब मैंने बी ए बी निकाला है, बी ए बी किसके इक्वल है, ए बी मुझे पता है बी ए स्क्वायर के इक्वल है। मैं बोथ साइड्स अगर इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको लेफ़्ट साइड बोथ साइड्स बी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ बी ए बी ही रहेगा, यहाँ ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर मुझे पता है कि ई के इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर, यानी कि बी ए बी इक्वल किसके है, ए स्क्वायर के। तो यहाँ मैं सिंपली ए स्क्वायर पुट कर रही हूँ। तो मैंने इनको सारों को सिंप्लीफाई कर लिया सिमिलरली। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले एक्स वाई लिया था, अब मैं वाई एक्स लेके देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब वाई एक्स लिया, ये वाला सेम पैटर्न पे मैंने वाई के एलिमेंट्स को पहले लिया, ए स्क्वायर ए, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए बी ए, फिर ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ए स्क्वायर मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, ए स्क्वायर बी बी। अब ए बी ए है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो ए बी ए को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से देखें कि मेरे पास एक रिलेशन यहाँ पे है, ये वाला, ये ए बी। अब मैं इसकी राइट साइड को ए से मुझे पास है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे इस साइड पे ए चाहिए, तो मैं इसकी राइट साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बी ए क्यूब। तो यहाँ पे ये ए बी ए हो जाएगा, दूसरी साइड पे ए क्यूब मुझे पता है आइडेंटिटी के इक्वल है, यहाँ से क्या रह जाएगा, बी। तो यहाँ से ये हो गया बी के इक्वल। अब मैं क्या करती हूँ, ये ए बी स्क्वायर है। अब मैंने देखना है कि ए बी स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल आएगा, तो ए बी स्क्वायर, मैं इसको इसी वाले के अंदर जो ये वाला है, मैं इस साइड पे बी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी साइड पे बी ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और बी ए स्क्वायर इक्वल किसके है, ए बी के, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए के। तो यहाँ से क्या आपके पास इक्वल आ गया ए के। अब अगर आप देखें यहाँ से इसका एक एलिमेंट ये मैच हो गया, एक एलिमेंट ये मैच हो गया। अब बाकी दोनों एलिमेंट्स इनके मैच नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल नहीं है। तो ये बेसिकली बताने का, ये एग्जांपल करवाने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो कम्प्लेक्सेस जो हैं वो परम्यूटेबल ही हों। कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दो कम्प्लेक्सेस जो हैं वो परम्यूटेबल ना हो। तो मैंने दो कम्प्लेक्सेस S3 में से लिए और उनका प्रोडक्ट लेके देखा एक्स वाई और वाई एक्स जो कि इक्वल नहीं आया। तो हमें पता चला कि दो कम्प्लेक्सेस ये पॉसिबल होता है कि दो कम्प्लेक्सेस परम्यूटेबल ना हों। परम्यूटेबल होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो मस्ट, जिसमें जो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें मस्ट आप कोई से भी कम्प्लेक्सेस उठाएं तो परम्यूटेबल हो जाते हैं।
लेकिन वो कंडीशंस अभी मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आगे जाके आपको कंडीशंस बताऊंगी कि कब ऐसा होता है कि दो कम्प्लेक्सेस जो हैं वो मस्ट परम्यूटेबल भी हों। उसके बाद ये तो था परम्यूटेबिलिटी। इसके बाद मैं एसोसिएटिविटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। आप एनी 3 कम्प्लेक्सेस ले लें किसी ग्रुप जी में से एक्स वाई और जी, तो मस्ट है कि उनमें एसोसिएटिव का रिलेशन होल्ड करेगा। उसके बाद इन्वर्स की बात कर लेते हैं। वो कहता है आप जी में से एनी एक कम्प्लेक्स उठा लें। वो कहते हैं फॉर एनी कम्प्लेक्स एक्स इन जी वी डिफाइन। अब वो कहते हैं आप एक एनी कम्प्लेक्स उठा लें तो उसके इन्वर्स को आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। डेफिनेटली आप कोई सा भी कम्प्लेक्स अगर जी में से उठा रहे हैं, जी एक ग्रुप है, जी में से उठाए किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स जी में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आप एक्स इन्वर्स डिफ़ाइन कर रहे हैं ये इसके एक्स के हर एलिमेंट के इन्वर्स को शो करता हुआ सेट है। तो डेफिनेटली जो इसके इन्वर्सेस का सेट है वो भी जी में मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक्स इन्वर्स भी सबसेट है जी का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं अब जहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास एक थ्योरम है जो मैंने अभी आपको ये अभी आपके पास एक थ्योरम है। वो कहता है अ नॉन एम्प्टी कम्प्लेक्स एज। ये आपके पास थ्योरम है अ नॉन एम्प्टी कम्प्लेक्स एज ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी if and only if H inverse is a subset of H. यहाँ पे वो कहता है नॉन एम्प्टी कम्प्लेक्स एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एच इनवर्स इज़ अ सबसेट ऑफ एच। तो वो कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास एक नॉन एम्प्टी कम्प्लेक्स है एच उसने दे दिया है। हमने प्रूफ ये करना है। आप देखें यहाँ पर भी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज़ उसने क्या बताई है, पहले उसने कम्प्लेक्सेस बताए थे यानी कि सिंपल सबसेट्स की बात की थी। अब वो यहाँ सब ग्रुप की बात कर रहा है। वो एक कम्प्लेक्स लेता है एज यानी कि एक सबसेट उठाता है। वो कहता है वो सब ग्रुप कब होगा, वो सब ग्रुप तब होगा जब वो कहता है कि अगर उस सबसेट का उसके इन्वर्स के साथ यानी कि एच इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट लिया जाए और वो इट्सल्फ एच ही का सबसेट आ जाए तो आप कहेंगे कि ये जो एच है ये सब ग्रुप है। तो पहले हम इसको सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हैं, या पहले हम यूँ करते हैं कि हम ये चीज़ लेट कर लेते हैं। देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी कम्प्लेक्स ऑलरेडी है किसी ग्रुप जी का, हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है इज़ अ सब ग्रुप। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो सब ग्रुप प्रूफ करना है, अगर वो सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होल्ड होती है, हमने ये प्रूफ करना है। तो पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो मैंने पहले कंडीशन ये प्रूफ कर ली, लेट कर लिया है कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर मैंने इसको सब ग्रुप लेट कर लिया तो प्रूफ मैंने ये वाली कंडीशन करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, अगर एच मेरे पास सब ग्रुप है, अब ये सेट किस तरह का है, एच इनवर्स किस तरह का सेट है जिसमें एलिमेंट्स किस तरह के आ रहे हैं, ए बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये ए किस में से है, एच में से, ये बी किस में से है, एच में से। यानी कि ए बी बोथ किससे बिलोंग करते हैं, एच से बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर ए बी जो है वो एच से बिलोंग करते हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि एच सब ग्रुप भी है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप भी है। अगर एच सब ग्रुप है और एच इन्वर्स में एलिमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि एच से बिलोंग करते हुए हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं। ठीक है, एच से बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स हैं और उनका ए बी इन्वर्स जो है वो इस सेट में आ रहा है। तो मतलब हमें पता है कि एच चूँकि इट्सल्फ सब ग्रुप है, तो अगर आप ए बी बिलोंगिंग टू एच लें तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एच के सब ग्रुप होने की कंडीशन की वजह से ए बी इन्वर्स मस्ट बिलोंग्स टू एच, और इस सेट में सारे के सारे इसी तरह के एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे एज से बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा सेट क्या है, सब सेट है एज का। ठीक है, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ दी, अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि कैसे वो एज से बिलोंग करता है। तो हमने क्या किया, एज को हमने सब ग्रुप लिया और हमने ये कंडीशन जो है ये प्रूव कर दी कि एच इनवर्स आपने लिया, फिर आपने प्रूव कर दिया कि वो बिलोंग करता है, वो सबसेट है एज का। अब आपने लेट क्या करना है, अब आपने अपोजिट लेट कर लेना है। आपने लेट करना है कि एच इनवर्स जो है वो सबसेट है एज का।
अब आपने अपोजिट लेट करना है, इसको लेट कर लेना है। प्रूफ ये करना है कि जो एज है वो क्या है, सब ग्रुप है। अब आपने प्रूफ क्या करना है कि एज इनवर्स द सबसेट ऑफ एज। तो अब आपने इसको आपने लेट कर लेना है कि एज इनवर्स द सबसेट ऑफ एज, और आपने प्रूफ ये करना है कि एज क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो फिलहाल जब आपने ये लेट कर लिया, अब एज को अब आप यहाँ लिख लें कि वी हैव टू प्रूव डैट, ठीक है, वी हैव टू प्रूव डैट एज इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, डैट इज़। अब एज को सब ग्रुप प्रूव करने से क्या मुराद है वो मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने प्रूफ ये करना था कि एज इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर मैंने एज को सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसका मतलब क्या है कि मैंने क्या प्रूव करना है, डैट इज़, ठीक है। डैट इज़ में मैं लिखूँगी फॉर ए बी बिलोंग्स टू एज, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एज। मतलब मैंने प्रूफ करना है कि अगर ए बी एज से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी एज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन मेरे पास गिवन थी और प्रूफ मैंने ये कंडीशन करनी है। तो देखिए, अगर ए बी मैं एज से बिलोंग करता हुआ ले रही हूँ, मैं कहती हूँ लेट ए बी बिलोंग्स टू एज, ठीक है। अगर ए बी एज से बिलोंग करता है, अब मुझे पता है कि इसका इन्वर्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, ए बी इन्वर्स, ठीक है। वो किससे बिलोंग करेगा, ये एज से बिलोंग करता है, ये एज इन्वर्स से बिलोंग करता है, ठीक है। ए बी इन्वर्स किससे बिलोंग करेगा, एज इन्वर्स से, क्योंकि ये एज का एलिमेंट, ये ए एज का एलिमेंट, बी इन्वर्स एज इन्वर्स का एलिमेंट, ठीक है। तो ये किसका सबसेट है, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये सबसेट है एज का, विच इम्प्लाइज ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एज। तो यह प्रूफ हो गई दोनों कंडीशंस। मैंने पहले लिया एज को सब ग्रुप और ये कंडीशन प्रूफ की, ये वाली, फिर मैंने ये वाली कंडीशन लेट कर ली और एज को सब ग्रुप प्रूफ कर दिया। तो यहाँ तक आपका प्रूफ एंड होता है। इसके बाद ओके, अब मैं यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट आ जाते हैं।